नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। टप्पू द ट्रम्प जैसे मैं बोलता हूँ, बट उसके 2 फेसेस हैं। वन इज अ स्टूपिड फेस दैट वी सी एंड द सेकंड इज द फेस व्हिच इज डूइंग बिजनेस बिहाइंड द डोर्स। कल हमने बात करी अबाउट द फैक्ट कि भई मैं मोदी जी का पॉलिटिकल करियर नहीं खराब करना चाहता। ठीक है जी। कल दिन में हमने बात करी कि साहब रशियन ऑयल के ऊपर कुछ बातें चल रही हैं, समथिंग इज हैपनिंग, ये वो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन की जाएगी। मिडल ईस्ट से हम तेल बंद कर रहे हैं, अमेरिका से लेंगे। वी नवरूप जी के साथ वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन अबाउट दिस। एंड वी हैड सेड कि ये साला उस टाइम पे जो स्टेटमेंट्स थे कि इंडिया विल थिंक अबाउट वी विल ग्रेजुअली रिड्यूस। बाय द टाइम केम यस्टरडे इवनिंग, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया इज ऑलरेडी स्टॉप्ड। और आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारी जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो लेके दंदनाना शुरू हो जाता है, झुक गया, मर गया, ये क्या, वो क्या। द नैरेटिव इज होल्डिंग अप राइट नाउ, जो भारत का नैरेटिव है। बट व्हाट इफ दिस अटैक कम्स फ्रॉम अदर प्लेसेस? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, पिछले 11 साल में जितने सारे इस देश में ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट हुई है, ये सारे के सारे प्रोटेस्ट ज्यादातर टाइम या तो लोकलाइज्ड इंसिडेंट का ओवर एम्प्लीफिकेशन करके उसमें एक फेक नैरेटिव डाल के उसको आगे बढ़ाया गया, या तो पूरा ही झूठ था। आप देखिए, रफाल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई, दैट वाज टोटली फेक। ये बोलने का कि 30,000 करोड़ का ऑफसेट दिया गया वो अनिल अंबानी के कंपनी को, मतलब टोटली झूठ था, टोटल झूठ। तो इस देश में झूठ बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। फिर आप देखेंगे एंटी सीएए प्रोटेस्ट के टाइम जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, दैट दिस इज टारगेटेड अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, विच वाज टोटली फॉल्स। क्योंकि सीएए जो बिल है या एक्ट है, इट इज अबाउट गिविंग शेल्टर टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके साथ इंडिया के मुस्लिम्स का कोई संबंध है ही नहीं। अगर आप देखें फार्म लॉ के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था, भयंकर एक प्रोटेस्ट हुआ था, और मैं हैरान हूं, मुझे पता नहीं किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इशू। फिर एक कमिटी बिठा दिया, फिर कमिटी का रिपोर्ट आते आते सब all was in the back burner. I don't know why it was stayed, a parliament bill. उसमें जो नैरेटिव चलाया गया था, that was against totally opposite to the reality. Farm law bill would have given freedom and options to farmers कि वो किसी को भी बेच सकता है। आज वो ऑप्शन किसानों के पास नहीं होता है। वो मंडी के सिवा, लोकल मंडी के सिवा किसी को बेच नहीं सकता। आप सोचिए, अगर ऐसा कोई वो होता, कानून होता कि सुजुकी जो है वो गुड़गांव में अगर मारुति वो गाड़ी बना रहा है तो सिर्फ गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट को ही बेच सकता है, दुनिया भर में नहीं, देश भर में नहीं, तो क्या सुजुकी, मारुति सुजुकी सुजुकी बनता? नहीं बनता। सो देयर आर नीड फॉर चेंज इन लॉज, लेकिन उसको लेके बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैला के देश भर में एक विरोध करवा के सब कुछ बंद करने की कोशिश की गई। तो इस देश में अगर आप झूठ बोल के डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो, दैट रन्स मोर देन ट्रूथ। अगर आप पैटर्न देखें, व्हाट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डूइंग सिंस ऑपरेशन सिंदूर, या ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी जब मोदी जी गए थे यूएस में, ट्रंप ने अचानक बोल दिया वी विल सेल F-35। अरे F-35 की बात कही हुई ही नहीं थी, अनाउंस कर दिया वहां। फिर ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए किस तरह से झूठ बोला गया था कि एज ए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीज फायर करवाया, मीडिएट करवाया, थ्रेट मारा इंडिया को कि तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तुम इसको बंद करो। और ऐसे एक परसेप्शन तैयार किया गया कि इंडिया डर के मारे बंद सब सब बंद कर दिया।
तो ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के आर्म फोर्सेस को क्रेडिट ना दो, जिस तरह से एयर बेसिस 9 एयरबेस और 11 टेरर बेसिस को खत्म किया गया था। उनको क्रेडिट ना दो किस तरह से अमेरिकन वेपन सिस्टम्स भी काम ना आए पाकिस्तान के फेवर में। और इसके बाद मोदी जी को जो कहना था ट्रंप को, उन्होंने तो कह दिया फोन पे। दैट्स वन। फिर अभी आप देखेंगे तेल को लेके, क्योंकि वो ट्रेड डील जिसका थ्रेट ट्रंप बोल रहा है कि मैंने थ्रेट मारा, ट्रेड डील नहीं करेंगे, वो ट्रेड डील इंडिया ने ही नहीं किया। अमेरिका आज भी मतलब हाथ फैला के खड़े हैं कि ट्रेड डील कर लो, कम से कम मिनी ट्रेड डील कर लो। फिर आया तेल के बारे में, बोलने लगा कि इंडिया के वजह से लड़ाई चल रहा है। फिर वो झूठ एक्सपोज हो गया कि यूरोप कितना गैस लेता है, यूएस खुद यूरेनियम लेता है। फिर एक नैरेटिव तैयार किया गया कि इंडिया के वजह से रशिया के पास हथियार आ रहा है क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है। फिर रिसेंटली बोला गया कि इंडिया ने बोल दिया कि इंडिया और तेल नहीं लेगा। झूठ। उसको एमईए की तरफ से भी रिजेक्ट किया गया है। टोटल झूठ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस देश में झूठ बोलने में पाबंदी नहीं है और झूठ को कोई वेरीफाई नहीं करता कि झूठ है कि सही है। और उसी को लेके यहां पे कुछ लोग कूद पड़े, मोदी जी झुक गए, ये हो गए, वो हो गए। अब याद रखिए, जब ट्रेड डील इंडिया ने नहीं किया था, किस लिए नहीं किया था? नहीं किया था क्योंकि 15 से 20 करोड़ लोग जो हमारी एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री में, डेयरी में, फिशरीज में इन्वॉल्व है, उनकी रोजगार उसी में है, रोजी रोजगार उसी में है, लाइवलीहुड जिसको कहते हैं। अगर हम इंपोर्ट अलाउ कर दे तो वो पूरा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग है, वो अमेरिकन जो हेविली सब्सिडाइज्ड अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा। फिर इवेंचुअली वी विल बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। फिर उसके बाद उनके बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स इंडिया में आएगा, वो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने एक चीज कहा था कि इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हो सकता है। याद रखना चाहिए, मोदी जी ऐसे ही नहीं बोला था और मोदी जी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है। आप देखिए पैटर्न ऑफ झूठ जैसे होता है, ऑपरेशन सिंदूर लेके झूठ, तेल लेके झूठ। अब देयर इज अ डेस्परेशन फ्रॉम वॉशिंगटन की कम से कम एक मिनी ट्रेड डील कर लो, मिनी। अब वो मिनी ट्रेड डील में मान लीजिए कि डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री में एक्सेस नहीं दिया इंडिया ने, ओवरऑल मार्केट एक्सेस नहीं दिया, लेकिन कुछ चंद चुने हुए, मान लीजिए कुछ चंद चुने हुए कुछ फ्रूट्स, वो कहीं कहीं कुछ कंपनीज इंपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए इतना सा दिया, मतलब 100% का मान लीजिए 1% खोला, 99% बंद रखा। क्या गारंटी है कल ट्रंप फिर से आके ये नहीं बोलेगा वी हैड ए ट्रेड डील और मोदी ने पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया है और अमेरिकन विल नाउ एक्सपोर्ट टू इंडिया। क्या गारंटी है कि ये झूठ फैलाया नहीं जाएगा? और मान लीजिए ये झूठ अगर बोला गया ट्रंप से या उसके जितने सारे शागिर्द है वहां पे, फिर यहां पे उसको लैच ऑन करने के लिए यहां पे तो उसका इकोसिस्टम बैठा ही है। और दुख की बात है, हमारे किसान भाइयों से भी मैं बोलना चाहता हूं, जब वो फार्म लॉ वाला बिल आया था, किसी ने पढ़ा नहीं था, कूद पड़े प्रोटेस्ट करने। जो लोग जो जो किसान सुइसाइड करते हैं, उनको सही कीमत नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो वहीं का वहीं रह गया। और बीएमडब्ल्यू में आने वाले किसान प्रोटेस्ट करके सब कुछ बंद कर दिया, एक पर्टिकुलर 2-3 जगह के किसान। आप बताइए, वो इकोसिस्टम जो नहीं चाहता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, जो नहीं चाहता है कि इंडिया में किसान एम्पावर्ड हो, वो इकोसिस्टम ऐसा एक फैलाएगा झूठ कि मोदी ने बेच दिया हिंदुस्तान को। फिर उसको सोशल मीडिया में एम्पलीफाई कर देंगे। आप एक चीज समझ लीजिए, यूएस को इतना तो समझ में आ गया कि भाई इंडिया की जेनजी से नहीं होगा रिवॉल्यूशन।
जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स वाला इशू बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में वो नहीं करेगा। लेकिन जो सेंसिटिव इश्यू है इंडिया में, दैट इज एग्रीकल्चर। जो इनसेंसिटिव इश्यू है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है तो थोड़ा कतराता है, वो किसान वाला है। अब उस टाइम अगर झूठ फैलाया जाता है तो किसान के लिए मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में कितना किया, सब भूल जाएंगे। फसल बीमा योजना में उस दिन सुन रहा था, शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया के, फसल बीमा योजना में 1,80,000 करोड़ का इंश्योरेंस पे किया गया है किसानों को, क्योंकि बहुत टाइम होता है बारिश की वजह से फसल खराब हो जाता है। जिस तरह से सीड बैंक बनाया गया, वो जो किसानों को बीज खरीदने के लिए जो 6,000 महीने में साल में दिया जाता है, बहुत सारे और चीज किया गया, सब भूल जाएंगे। और शुरू हो जाएगा कि मोदी ने बेच दिया, जैसे रफाल लेके झूठ फैलाया गया था, फैलाया जाएगा। यहाँ पे एक मीडिया का इकोसिस्टम भी है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया का, वो झूठ फैलाएगा। अब उस झूठ में मुझे बताइए आदि भाई, कौन जाके सच को देखेगा? और एज इट इज वी हैव सीन, गवर्नमेंट की खुद की जो मशीनरी होती है टू से द ट्रुथ, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। क्योंकि ये जो मोदी जी ने पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी, एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोला, 15 करोड़ लोगों का लाइवलीहुड बचाया, इसको लेके जितना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को काम करना चाहिए था, जितना प्रोपोगंडा करना चाहिए था कि दिस इज व्हाट मोदी जी सेव्ड, वो नहीं हुआ है। 90% लोगों को पता ही नहीं है इंडिया ने ट्रेड डील क्यों नहीं किया, डिटेल्स में नहीं पता। तो जब डिटेल्स में सही पता नहीं है, तो जब झूठ फैलाया जाएगा कि मोदी जी ने खोल दिया मार्केट, तो उस झूठ को सच से आप अलग कैसे करोगे? फिर शुरू हो जाएगा, ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे दिल्ली। क्योंकि दुनिया भर में अगर केओस चल रहा है, यूरोप में केओस है, मिडिल ईस्ट में केओस है, यूएस के अंदर केओस है, तो क्या आपको वो चैन से रहने देगा? सो मेरा सुझाव यह है, बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, अगर इंडिया के साथ एक मिनी ट्रेड डील होता भी है, और उसमें अगर आप एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी, पोल्ट्री को पूरा बंद करके रखते हो, और वो करना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए, लेकिन इवन इफ यू अलाउ 0.5% कंसेशन, 0.5% की प्रीमियम सुपरमार्केट्स में कुछ इंपोर्ट आप अलाउ करते हो, प्रीमियम सुपरमार्केट्स में जहां पे एक्सपेंसिव होता है बहुत, उसको भी इस तरह से नैरेटिव स्पिन किया जाएगा जैसे तेल को लेके किया गया, एज ए मोदी जी ने पूरा देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को बेच दिया। और फिर यहां पे जितने सारे शहजादे हैं, चिरकुट बैठे हैं, वो शुरू कर देगा, अरे देखो मोदी झुक गया। जिस तरह से झूठ बोला था इन लोगों ने, वो ऑपरेशन सिंदूर लेके एक घटिया सा नैरेटिव तैयार किया कि नरेंद्र सरेंडर, घटिया। लेकिन इस देश की प्रॉब्लम यह है कि जब आपके एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के डीजीएमओ लेवल के जब प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, जब पाकिस्तानी लोग वीडियो बना के अपलोड कर रहा है कि हमारे यहां बमबारी हो रही है, उसके बावजूद जो दिखा उसको उसको वो विश्वास नहीं करते, जो सुनता है उसको विश्वास करते। यहां झूठों को विश्वास ज्यादा किया जाता है। इसीलिए ना मैं कहता हूं, इस देश में एक राहु का प्रॉब्लम, दिस कंट्री एंड इट्स पीपल आर डिल्यूशनल। सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? क्योंकि ये बार बार हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, एंड देन वी आर रिएक्टिंग। वी आर ऑलवेज, जिसको कहते हैं ना, फायर फाइटिंग हो रहा है। एक झूठ बोला जा रहा है, फायर फाइटिंग हो रहा है, फिर दूसरा झूठ बोला जा रहा है, फायर फाइटिंग हो रहा है। अब तक तो मैनेज कर लिया, कल अगर ऐसा घटिया सा झूठ बोला जाए जिससे एक एनर्की जैसी सिचुएशन हो जाए, और पहले ये यूएस एड एनजीओ को पैसा देता था, सोशल मीडिया से अरब स्प्रिंग, ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये सब करवाया जाता था पहले ना। आजकल तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उस चीज को लीड कर रहा है कि तुम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोलूंगा। ऐसा हो रहा है ना अभी।
हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि हमारे तो प्रॉब्लम है कि सरकार की तरफ से जब ना क्लेम लेने में, क्रेडिट लेने में बहुत कम लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जितना प्रोपोगंडा होना चाहिए था, नहीं हुआ। जिस तरह से ट्रेड डील के बारे में वी वॉन बाय नॉट डूइंग द ट्रेड डील, समटाइम्स नॉट हैविंग द डील इटसेल्फ इज द बेस्ट डील। कभी कभी डील ना करना सबसे बेस्ट डील होता है। इसका नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करते हम लोग। विद द हाईएस्ट ऑफ रेस्पेक्ट, मैं एमईए के स्पोक्स पर्सन को भी कहूंगा, या एमईए को भी, वी आर ऑलवेज फायर फाइटिंग। हम लोग अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते। तो उस टाइम अगर एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाए, वो काउंटर करते करते तो सड़क पर 1 करोड़ लोग आ जाएगा। और 1 करोड़ लोग, इस देश की 150 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग आपको मिल जाएगा, तो सड़क में आ जाएगा पैसे अगर दिया जाए तो सही टाइप में। आप क्या करोगे? 1 करोड़ को पैसा नहीं दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा कुछ हजारों को, बाकी तो मैनेज हो जाता है। क्योंकि भीड़ इकट्ठे ऐसे ही हो जाते हैं इंडिया में। नाराजगी तैयार करना, इट्स एन इंडस्ट्री इन इंडिया। फिर वो एल्गोरिदम वाला काम जैसे आप बोलते हो, वो तो सोशल मीडिया में चलेगा ही, टू क्रिएट अ नैरेटिव। आर वी इन अ पोजिशन टू फायर फाइट दैट काइंड ऑफ अ लाई? क्योंकि ये पैटर्न ऑफ लाई अगर आप देखेंगे, पैटर्न ऑफ लाई, तो मुझे लगता है इससे भी बड़ा झूठ शायद बोला जाएगा। और आप अभी तो इट्स प्रीटी क्लियर, ट्रंप डजंट केयर, डजंट माइंड सेइंग लाइज। वो नाइसटी चली गई है। क्वेश्चन इज, आर वी प्रिपेयर्ड टू डील विद द नेक्स्ट बिग लाई? बैक टू यू। नेक्स्ट बिग क्या? there's already a big lie which is on अक्टूबर के रिपोर्ट्स आ गई हैं, योर फिगर्स फॉर रशियन ऑयल। ठीक है, अक्टूबर, it is saying October the crude barrels has gone to 1.8 million barrels per day. In September it was around 1.6 million barrels. So कल रात को ट्रंप ने बोला इंडिया ने तो बंद कर दिया। देखिए यार, पॉइंट बड़ा सिंपल है। देयर इज नोबडी कैन हेल्प एनीथिंग। द साइकिल ऑफ न्यूज जो है ना, वो इतनी तेज है, देयर इज जस्ट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो nothing can be done to kind of prevent you from taking in misinformation and information at the same time. मेरा एक ही पॉइंट रहता है इन चीजों के अंदर, प्लीज डोंट बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू रीड और हियर ऑनलाइन। देखिए, परखिए उसको अपने आप को। You don't even want to believe us, that's perfectly all right, whatever, like I told you, अक्टूबर का फिगर्स, पॉज करिए वीडियो को, देयर एंड देन गूगल इट, सी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, टेक दैट इनटू, यू नो, मल्टीपल एआई एप्लीकेशंस आर देयर, वहां पर जाके उनके ऊपर स्टडी करिए। You can go into Government of India websites where the details will be there. You can go into other places. बहुत सारी जगह हैं where all this information. So if you have a doubt about something, let's please not fall for these narratives because this is the game. देखिए, एक चीज तो है, at a geopolitical level, भारत की तरफ से मेरे हिसाब से एक ऑफ रैम्प इसको दिया है ट्रम्प को। ठीक है, व्हाट इज द ऑफ रैम्प दैट इज गिवन, बीन गिवन, ये हमने डिस्कस करा है कि इधर से नहीं लेंगे, उधर से लेंगे, उधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे। रशियन ऑयल रिमेन्स द सेम, यू जस्ट कट ऑफ योर मिडिल ईस्ट एंड स्टार्ट बाइंग फ्रॉम अमेरिका, सो अमेरिका गेट्स अ लिटिल हैप्पी, सम मोर मनी गोज इनसाइड, एक आधा वो जो P8 है, ओरायन और व्हाटएवर डिफेंस डील हैपेंस, दे वांट सम मनी फ्रॉम यू, दे वांट यू टू बाय समथिंग फ्रॉम देम, थोड़ा तो यार कुछ कुछ तो खरीद लो साहब। दैट्स द थिंग बेसिकली। नाउ जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा। सो वी नीड टू डिसाइड, एंड ये तो होगा कहीं ना कहीं, द डील विल हैपन समथिंग और द अदर। मेरे हिसाब से बाय नवंबर markets are already trying to kind of tell you that something is up. Markets are zooming up right now, all time highs and stuff like that. So you know, कुछ तो चल रहा है पीछे से, but till the time that actually thing doesn't happen, तब तक ये असॉल्ट आएगा आपके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन का। दूसरा, इवन आफ्टर इट इज डन, डोंट थिंक इट विल बी ओवर, क्योंकि जिस तरह के डीप स्टेट के और अमेरिका के जो पूरा ये पाकिस्तान में जो चल रहा है, लुक एट इट, पाकिस्तान इज बेसिकली लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान फॉर अमेरिका। तो इस रीजन के अंदर उसके अंदर इंटरेस्ट है, ही इज गोइंग आफ्टर चाइना राइट नाउ, वो आपके ऊपर और प्रेशर डालेगा अपने से कोऑर्डिनेट करने के लिए, रेयर अर्थ के ऊपर इश्यूज आएंगे। सो देयर बी अ लॉट व्हिच विल हैपन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, टिल द टाइम ये जो एक चेंज हो रहा है ऑर्डर, थोड़ा सा सेटल ना होना शुरू हो।
That's my point. So till that time, we just need to hold ourselves together. Don't get emotional about things. Geopolitics and politics कभी emotion से नहीं चलती है. It runs out of realism. ठीक है, because real interest लोगों के जो होते हैं, real policies जो होती हैं, उसके ऊपर चलता है. Emotions पे चीजें नहीं चलती हैं. The world doesn't work on that. So we need to be head fast, straight, and that's just about it. मुझे मुझे एक चीज कहना है यहाँ पे. देखिए, आपने जो कहा, आई सपोर्ट इट, आई एग्री टू दैट, लेकिन लोग मिस इन्फॉर्मेशन के विक्टिम बन जाएंगे, बार बार बनेंगे, और वो डिटेल्स में परखेंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है. तो मेरी सुझाव इतनी है सरकार से कि अगर आप ट्रेड डील, मिनी ट्रेड डील भी अगर होता है, और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेड डील विथ यूएस जब तक इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. वी आर नॉट अगेंस्ट. आई एम ऑल्सो नॉट अगेंस्ट इंडिया टेकिंग अ लिटिल मोर ऑयल फ्रॉम यूएस. लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम. आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ इंडिया टेकिंग सम वेपन सिस्टम्स फ्रॉम यूएस. उन चीजों में प्रॉब्लम नहीं है. वट एवर इज गुड फॉर द कंट्री, इट शुड बी डन. लेकिन उससे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बंद पूरी तरह से नहीं होगा. मेरा इतना सुझाव है, अगर एक मिनी ट्रेड डील भी होता है, ये एक इतनी सेंसिटिव इशू है, मुझे लगता है सरकार को ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, बिफोर यू साइन द डील. ये आप सबको दिखा दो, दिस इज द डील. इतना हमने कंसेशन दिया है, 99.9% हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखा है, 0.1% अलाउ किया है, उतना तो चलता ही है. So I think we should preempt it. Show it to the people first. This is the deal that we are going through. Then we go through. ताकि कल को आके कोई और झूठ ना फैलाए, क्योंकि then you can say ना, मैंने तो पहले दिखा दिया था. This is the document. And this is the only way you can deal with it. अब पहले बोल दो. नहीं तो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है, नहीं नहीं, these are documents, लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, लोग अलग है, हम अलग है, इससे नहीं होगा. Today, every piece of information reaches everyone. If you do not give the right information in the right time, then your adversary will give the wrong information in the wrong time. So we have to play, again coming back to the square one, we have to play the information game. Back to you. You are on mute. That is the only game which is there. Rest is all just a show. उसके अंदर बाकी कुछ और है नहीं. टप्पू द ट्रम्प है, and that's where I began. वो तो बोलता रहेगा, उसके कोई वो नहीं है. We need to also understand the guy lies. थोड़ा सा, resilience. Apart from that, a lot of effort. We should be able to come through with it. But effort has to be there. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. And जैसे पथिकेश भाई बोल रहे थे, हमारे देश में बड़े सारे लोग हैं जिनको ये सब, they just be itching. हाथ खुजल रहे हैं उनके. कुछ हो जाए, कुछ करें. Anyways, we shall be, and whatever best we can do on this channel, we will do. We will bring you the most up-to-date information as much as possible. And कुछ अगर हमको दिखता भी है तो हम आपको बताएंगे. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, support the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.